हाय दोस्तों। पहले सेशन में हमने सीखा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब अगले सेशन में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन और डिटेल में। ये छोटी वीडियो आपको एक ग्लिम्प्स देगी हमारा अपकमिंग लाइव सेशन का। अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्लास जल्दी कंडक्ट करूं तो अपना इंटरेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन बनता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एनर्जी के साथ मैं आपके लिए और सेशन लाता रहूंगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, मैं कितनी फ्रीक्वेंट ये लाइव सेशंस रखूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे, y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 5। तो ये क्या है? नेस्टेड फंक्शन है। नेस्टेड फंक्शन मतलब कहने का मतलब ये f ऑफ g ऑफ x इस टाइप का फंक्शन है। और जब ऐसे फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन होती है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से। तो आपको पहले कौन आता है? f, तो उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर आगे जब देखा जो ओरिजिनल है उसी को चेक करते रहना है। फिर आगे क्या है? g है ना। पहले तो f की डिफरेंशिएशन इस तरह से हो गया, जो भी अंदर है एज इट इज रहेगा। फिर आगे जाके देखा तो gx आ गया, तो उसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह से रूल लगेगा। तो जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आपका बनेगा? डेट इज इक्वल टू पहले सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डेट इज कॉस। कॉस ऑफ जो भी अंदर आया है वो एज इट इज रहेगा। वंस इट इज डन फिर आप आगे जाओगे साइन को छोड़कर। आगे कौन सा फंक्शन आ रहा है आपके पास? डेट इज 3x प्लस 5। फिर आपने डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? 3x प्लस 5 की। ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 3x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5, दैट कम्स आउट टू बी 3। ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? दैट इज 3 cos 3x प्लस 5। Now to the second question, y is equal to tan square x। tan square x को कैसे अज्यूम करना है? ठीक है। जब भी कोई tan स्क्वायर आ गया या tan की पावर 4 आ गया, tan की पावर 10 आ गया, देखो tan स्क्वायर x जो है दैट इज नॉट इक्वल टू tan x स्क्वायर। दोनों को सेम मत समझना। हाँ, पर tan स्क्वायर x जो है दैट इज इक्वल टू tan x होल स्क्वायर। ठीक है। तो जब भी tan स्क्वायर x इस तरह से आ जाए तो आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इन शॉर्ट, आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन है ना। साइन की पावर nx आ गया, तो उसको कैसे आपने कंसीडर करना है? डेट इज साइन x होल टू द पावर n। ठीक है। यहां पर मैं n पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, n नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ओके। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज को इस तरह से समझना है। तो कहने का मतलब है, पहले तो इसको सबसे पहले मैं किस तरह से लिखूंगा? tan x होल स्क्वायर। ठीक है। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट अंदर का जो टर्म है उसको, है ना, समझ के चलो वो कैपिटल एक्स की तरह चल रहा है। तो वो कैपिटल एक्स है, रेज टू द पावर 2 है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x। बस इसको एज इट इज ही लिखना है आपको, मतलब 2 पहले आ गया और tan x की पावर क्या बन जाएगी? 2 माइनस 1 विच इज 1। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि ये ब्रैकेट वाला तो काम हो गया हमारा, ये होल स्क्वायर वाला जो काम था। उसके बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है? डेट इज tan x का। तो मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा? डेट इज tan x। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डेट इज secant स्क्वायर x। तो आपके पास आंसर आ गया 2 tan x secant स्क्वायर x। ठीक है। इसको मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर प्रूव करना है तो उन्होंने कुछ रिजल्ट दिया तो उसके अकॉर्डिंग नहीं निकालना, तो वैसे निकाल सकते हो आप। लेकिन यहां तक आंसर ये सही है। टू y इक्वल्स टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, सबसे पहले dy बाई डी एक्स किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन x की। तो साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डेट इज cos। ठीक है। और जो ब्रैकेट है वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज आएगी। ठीक है। फिर जब ये साइन से हमने निपट लिया तो उसके बाद क्या करना है? फिर नेचुरल लॉग पे आ जाए। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है? डेट इज
1 बाई एक्स। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, दैट इज इट। ये आप एक क्वेश्चन अपने एंड पे ट्राई कर। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स ई पावर साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कंसीडर कैसे करना कि y इक्वल्स टू आपके पास क्या है, डेट इज ई पावर एक्स है। तो बस इसको ध्यान में रख के आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपने dy बाई डी एक्स लिखना है, dy बाई डी एक्स, और e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x। और वो जो कैपिटल X लिखा है इसका मतलब है कि जो भी पावर में है उसको एज इट इज ही लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे हम, साइन ऑफ रूट एक्स। ओके, तो ठीक है। अब आपने इसको कैसे कंसिडर करना है, अगेन आपने इसको कंसिडर करना है साइन ऑफ एक्स। अब आपको साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करनी है। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, डेट इज कॉस एक्स। तो आपने cos x की जगह क्या लिखना है, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ x। और लास्ट में आपने डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, डेट इज रूट x की। और रूट x को आपने कैसे कंज्यूम करना है, डेट इज x की पावर 1/2। ओके, x की पावर 1/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो इसको x की पावर 1/2 को, तो ये पहले 1/2 इधर आ जाएगा और x की पावर -1/2 आ जाएगा। कैसे, ये होता है n x की पावर n-1, तो n-1 क्या है, 1/2 -1, विच कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 1/2। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2 को आगे ले आते एंड मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पर डिवीजन में हम रख देते हैं। देखो x की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। अब हम सीखते हैं y इक्वल्स टू, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाती है, डेट इज a की पावर x। तो इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ y जो है विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, डेट इज a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, बस इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास, डेट कम्स आउट टू बी, सबसे पहले 3 की पावर e की पावर x, तो 3 पावर e पावर x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया। ठीक है, ये 3 का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम ही रहती है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 पावर e पावर x natural log of 3 multiplied by e power x, that is it। coming over to this question, इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें जैसे y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a अगर आ जाता है, तो हम उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डेट इज 1 अपॉन x नेचुरल लॉग ऑफ a। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, पर होगा कैसे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है डेट इज इन द बेस, है ना। तो अगर आपको याद हो, हम इसको बेस चेंज कर सकते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा log x टू द बेस 3। ठीक है, एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये होता है log 3 अपॉन log x लिख लीजिए आप। ओके, तब भी हो सकता है। तो पहले ये वे आउट करते हैं, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, log x टू द बेस 3 होल टू द पावर -1। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विल बी, पहले -1 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 3 होल टू द पावर -2, और मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 3, सो डेट कम्स आउट टू बी, यहाँ पर मैं इसको -1 अपॉन log x होल रेज़्ड टू द पावर 2 इस तरह से लिख देता हूँ। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 3 हमने यहाँ पर फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, दैट इज इट। अच्छा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है, ऑल्टरनेट वे में आप ट्राई करके देखिएगा। ऑल्टरनेट वे क्या हो सकता है कि आप log
3 टू द बेस x को log 3 अपॉन log x लिख लीजिए। ठीक है, अब log 3 तो कांस्टेंट है, तो log x होल टू द पावर -1 लिख लीजिए। अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे log 3 जो है वो बाहर रह जाएगा। ओके, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आपका एक प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास f इंटू जी है, वेयर f एंड g आर फंक्शंस ऑफ x, तो f मल्टीप्लाइड बाय g, डिफरेंशिएशन ऑफ g प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय g, तो इसमें ये एक रूल लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो dy बाय dx अगर मैं यूज करता हूँ, तो सबसे पहले एक्चुअली में मुझे क्या करना है, 3 की पावर x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, ये पूरा का पूरा अगर x समझ के चलता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a पावर x, फिर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ x log x, इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है। तो ये जो इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, इसको मैं अगर सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये f है, दिस वन इज g। ठीक है, तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो क्या बन जाएगा, पहले x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x, इस तरह से। सो दैट कम्स आउट टू बी x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस क्या आ गया आपके पास, दैट इज 1 प्लस log x आ गया। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस थिंग। ठीक है, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, दैट इज dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू 3 पावर x log x multiplied by natural log of 3 multiplied by 1 plus log x। ठीक है,